दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। हम सबको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है। एग्रीकल्चर इनकम 3 तरीके से कमाई जा सकती है। पहला तरीका, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आपने उस एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे दे दिया, तो जो भी रेंट का पैसा मिलेगा, इस रेंट के पैसे को हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, अगर आपके पास कोई खेत है और आप इसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई फसल उगाने का काम करते हैं, तो फिर वहां से उस फसल को बेच के जो मुनाफा आएगा, जो इनकम आएगी, उसको भी कहा जाएगा एज एग्रीकल्चर इनकम। तीसरा, अगर आपके पास कोई जमीन है और उसके ऊपर आपने कोई हट बना रखी है, कोई झोपड़ी बना रखी है, तो इस झोपड़ी की वजह से आपको जो रेंटल इनकम आती है, उस रेंटल इनकम को भी हम लोग नाम देंगे एज एग्रीकल्चर इनकम। इन 3 के अलावा बाकी किसी भी केस में किसी भी प्रकार की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए एक जमीन है, एक खेत है, जहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग हो रही है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आपने सबने देखी है। काजोल खेत में नाच रही है, काजोल खेत में नाच रही है, मूवी की शूटिंग हो रही है। मूवी का प्रोड्यूसर खेत के मालिक को पैसा देता है, तो वो पैसा एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा।